अपने बॉयफ्रेंड की वफादारी की परीक्षा लेने के लिए सुजैन चुपके से अपने घर के एक गुप्त कमरे में छुप गई। इस कमरे में लगे सभी शीशे दो तरफा थे, जिससे अंदर से बाहर सब दिखता था, लेकिन बाहर से यह सामान्य शीशे की तरह नजर आते थे। फिर दोस्त से विदा लेने के बाद सुजैन ने लंबा इंतजार शुरू कर दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह सब उसकी दोस्त जजीश्वान का जाल था। फिर कमरे में इधर उधर देखने पर उसने पाया कि वहाँ मोबाइल का जरा भी सिग्नल नहीं था, और अच्छी बात यह थी कि उसने खाने का सामान रख लिया था ताकि वक्त आसानी से कट सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उसका आखिरी खाना होगा। फिर रात को काफी देर में बॉयफ्रेंड घर लौटा और टेबल पर सुजैन का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ ब्रेकअप वीडियो देखकर वह बहुत उदास हो गया। गुप्त कमरे में बैठी सुजैन यह देखकर हंसने लगी, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि बॉयफ्रेंड को बेचैनी से बैठे देख सुजैन को लगा कि शायद उसने मजाक ज्यादा बढ़ा दिया। इसीलिए वह बाहर जाकर सब समझाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने चाबी से दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा खुला ही नहीं। फिर बॉयफ्रेंड को शीशे के पास चेहरा धोते देखकर उसने शीशे को जोर जोर से पीटना शुरू किया, लेकिन बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब उसे खतरे का एहसास हुआ और उसने मेकअप का सामान उठाकर शीशा तोड़ने की कोशिश की, मगर शीशा टूटा नहीं, उल्टा उसका हाथ कट गया और अब वह बुरी तरह फंस चुकी थी और उसकी मौजूदगी का पता सिर्फ उसकी सहेली जीश्वान को था। फिर उसे कमरे में एक एक्सपायर्ड नूडल्स का डिब्बा रखा हुआ मिला और उसने नूडल्स की फंगस धोकर किसी तरह उन्हें खा लिया ताकि भूखी न सोना पड़े। और अब उसकी पूरी उम्मीद जीश्वान पर टिकी हुई थी, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया और जीश्वान आई ही नहीं। तभी एक दिन पानी पीते समय उसने शीशे में देखा तो पाया कि जीश्वान घर में ही मौजूद थी। पहले तो वह उसे देख खुश हुई, लेकिन जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ जैसा महसूस हुआ और उसने जीश्वान से पूछा कि वह उसे बचाने क्यों नहीं आई, पर उसकी आवाज बाहर जीश्वान को सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर जीश्वान ने खुद ही शीशे में देखते हुए बताया कि उसने सुजैन की गैर मौजूदगी में उसके बॉयफ्रेंड को फंसा लिया है और वह जानती है कि सुजैन अभी भी कमरे में बंद है। यह सुनकर सुजैन घबरा गई और पानी की पाइप को जोरों से पीटने लगी, लेकिन जीश्वान ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और वहाँ से चले गई, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान था।